हेलो प्यारे बच्चों, अविराज स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने दोस्त थ्योरम पढ़ी थी जो कि अप्लाई होती है सरफेसिस जब क्लोज होती है तब। तो क्लोज सरफेसिस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोस थ्योरम का यूज करते हैं, जो बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, प्यारे बच्चों अगर इसको ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन करो, किन के लिए, क्लोज सरफेसेस के लिए, तो वो निकल के आया था 1 में एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ये चार्ज क्या है, ये वो चार्ज है जो सरफेस क्या करती है, अपने अंदर एनक्लोज करके चलती है। तो गोस थ्योरम की हेल्प से क्या करते हैं, क्लोज सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करके चलते हैं। तो जैसा कि लिखा गया है कि अब हम क्या पढ़ेंगे, हम गोस थ्योरम का अप्लाई करके उसके एप्लीकेशंस का यूज करके हम लोग क्लोज सरफेसेस के ऊपर अगर कोई चार्ज आता है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड करेंगे। तो इसी कड़ी में प्यारे बच्चों सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आता है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साथ साथ नोट्स बनाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज वायर। एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है, उसकी वजह से अपने को क्या करना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। देखिए सपोज करो मैं मानता हूं कि मेरे पास एक वायर है जिसके ऊपर कंप्लीटली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। इसकी वजह से क्या है कि मेरे पास r डिस्टेंस के ऊपर क्या है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहां पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस वायर को एक क्लोज सरफेस के अंदर ले लेते हैं। मैं मानता हूं कि ये वायर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, हमारे पास है L लेंथ की वायर को प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है वायर से, उसको रेडियस मान करके मैं इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बनाता हूं। और किस तरीके की क्लोज सरफेस बनाता हूं, जैसी वायर है ये लेंथ भी आ जाए एज वेल एज वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस भी आ जाए, ये सिचुएशन है। तो मैं इसको एक सिलेंड्रिकल शेप की क्या करता हूं, वायर सरफेस के अंदर ले लेता हूं। तो हम कंसीडर करते हैं क्या, लेट r क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां से, फ्रॉम वायर। वेरी गुड, एक चीज हमने कंसीडर कर ली। दूसरा क्या मानता हूं, मैं मानता हूं L है लेंथ ऑफ द वायर। कैसी वायर है, L लेंथ की वायर। क्यों क्या मानते हैं, चार्ज ऑन दी वायर। हमने कंसीडर कर लिया कि पूरी वायर पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो सिचुएशन ये आती है कि हम क्या करते हैं, टेकिंग R एज रेडियस, वेरी गुड, R रेडियस हो गया प्यारे बच्चों, L एज लेंथ। अब क्या करें, ड्रॉ ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस अराउंड दी वायर। हमने इस वायर के चारों तरफ क्या किया, ये चीजें कंसीडर करके एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर। अब देखो इस क्लोज सरफेस के लिए क्या है, अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पॉइंट की बात करूं तो पूरी सरफेस पे कैसा चार्ज है, इस वायर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इससे अवे। ओके जी, उस दिन मैंने बताया था क्लोज सरफेसेस होंगी तो उन सरफेसेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। यानी कि यहाँ पे एक अगर हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके चले ds, तो उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड। यहाँ पे कोई एरिया वेक्टर आप लेके चलो तो डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड। वेरी गुड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसी रहेगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पे अगर बात करो, पूरी वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो रहेगी रिपल्सिव यानी कि आउटवर्ड, बट एरिया वेक्टर क्या रहेगा, जैसे ये पेन है तो यहाँ का एरिया वेक्टर मतलब इससे आउटवर्ड यानी कि क्रॉस सेक्शंस के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर किए, 1, 2 एंड 3। तीनों पॉइंट्स के ऊपर क्या आया, हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी। अब इस वायर के ऊपर, इस क्लोज सरफेस के ऊपर गोस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
कारण क्योंकि गॉस थ्योरम क्या करती है, इस क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन लेके चलती है। तो आप क्या करो, इसके ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई करो। वेरी गुड, आपने गॉस थ्योरम इसके ऊपर अगला अप्लाई किया तो क्या सिचुएशन आया, हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा सरफेस इंटीग्रेशन। कहाँ के लिए, इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लो P1, इस पॉइंट को कंसीडर कर लो P2 और ये पॉइंट सपोज करो कितना है P3। तो P1 पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन, सेकंड P2 पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन, एज वेल एज तीसरा पॉइंट जो हमारा है कौन सा, आप लेके चलोगे P3, उसके ऊपर भी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 1 में एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करके चलते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए अगर तुम लोग फर्स्ट पॉइंट P1 की बात करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो आप कर सकते हो अगर इसको स्केलर फॉर्म में लेके आओ E ds cos 0 डिग्री, कौन से पॉइंट के लिए, P1 पॉइंट के लिए। वेरी गुड, अगर दूसरा पॉइंट हमारा है P2, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन करो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। तो सिचुएशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के लिए एंगल आप रखोगे cos 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट को हम मैग्नीट्यूड में लेकर के आए। ऐसे ही अगर हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं P3 तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन आप करोगे E ds cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या आया, 1 में एब्सोल्यूट नॉट इनटू 4। देखिए cos 90 0 होता है तो ये टर्म दोनों जगह क्या हो गई 0। अपने पास सिचुएशन क्या बची, अपने को सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। E को आप ले सकते हो बाहर, वेरी गुड, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किस टर्म का, ds का, कौन से पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 में एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज ऑन दी वायर। वेरी गुड, अगर हम लोग ds का इंटीग्रेशन करें तो ds यहाँ का तो एक छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे सिलेंडर का एरिया आ जाएगा, और सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो होता है 2 पाई RL। R इस सिलेंडर की एक तरीके से रेडियस हुई, L इस सिलेंडर की एक तरीके से क्या हुई, लेंथ हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में पूरे सिलेंडर का एरिया आ गया, सरफेस एरिया 2 पाई RL इज इक्वल टू आना चाहिए इस टर्म के 1 में एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। और ये टर्म बेटा अगर आप उधर लेके जाओ तो टर्म आ गया E इज इक्वल टू 1 में 2 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q अपॉन में L इनटू R। अब ये क्या होता है, चार्ज अपॉन में लेंथ। आप कह सकते हो चार्ज अपॉन में जो लेंथ होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये लैम्डा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि पूरी वायर पे पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, ये कंप्लीट वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो अपने पास टर्म क्या क्रिएट हो गई, अपने पास ये टर्म बन गई E is equal to 1/2 pi absolute नॉट एंड Q by L को आप लोग लिख सकते हो प्यारे बच्चों लैम्डा। लैम्डा मींस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोल सकते हो लैम्डा को, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। तो अपॉन में क्या आ गया हम लोगों के पास R। ये एक वायर के लिए जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, जिसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वायर से डिस्टेंस है R, उसके लिए क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई। दैट मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर आप बात करो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई किसके, वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस। एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं क्या होती है, kq/r²। दैट मींस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। बट एक सिंगल वायर की अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। तो इस तरीके से गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से। फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा कि हमने कंसीडर किया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितना है L, और हमने मान लिया अपनी तरफ से कि इस वायर पे चार्ज कितना है प्यारे बच्चों Q। तो हमारे पास इस वायर से R डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट था P या P1 आप कह सकते हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, इसको पैक कर दिया, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको पैक कर दिया एक क्लोज सरफेस के अंदर। तो इसको पैक किया तो सिलेंडर इसके चारों तरफ हमने क्लोज सरफेस माना। अब सिलेंडर के लिए क्या आया, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस थी वो इस सिलेंडर का क्या हो गया, रेडियस। और इस जो वायर की लेंथ हमने कंसीडर
कैलकुलेट कर रखी है, उसको पूरे सिलेंडर का क्या माना, लेंथ हमने ऑब्जर्व किया। तो सिचुएशन ये निकल के आई कि इसके ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई करो। अब इसके ऊपर दो पॉइंट हुए आपके क्रॉस सेक्शंस के ऊपर और एक हुआ इसके यहाँ पे। तो इस सिचुएशन के ऊपर हमने तीनों पॉइंट्स पे गॉस थ्योरम अप्लाई करी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन किया। तो E डॉट ds P1 पॉइंट के लिए, E डॉट ds P2 पॉइंट के लिए, E डॉट ds तीसरा पॉइंट है P3 के लिए, सबका इंटीग्रेशन का सम कितना आएगा 1 अपॉन में एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल 4। अब इस पॉइंट को छोड़ करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में एंगल है 0 डिग्री, इन दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल ट्रेस हो रहा है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन कितना आया 0 आया। तो बचा तो हमारे पास ये वाली टर्म बची, केवल ये टर्म। तो इसके लिए ds का इंटीग्रेशन आप करो, ये ds cos 0 बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री। ds का इंटीग्रेशन करोगे पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया आ गया, और जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r है, r इस सिलेंडर की रेडियस है, l इस सिलेंडर की डियर स्टूडेंट्स क्या है, लेंथ है। तो इस 2 पाई r को उधर लेके गए, डाउन में लेके गए, तो टर्म बढ़ गया 1 अपॉन 2 पाई एब्सोल्यूट नॉट q अपॉन में l इनटू r। अब q बाई l याद करो, q बाई l चार्ज अपॉन में लेंथ, चार्ज अपॉन में लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो सिचुएशन आया q बाई l को हमने लैम्डा पुट कर दिया, तो टर्म बन गया 1 अपॉन 2 पाई नॉट इनटू में लैम्डा अपॉन में r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर की इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस के क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। ये एक सिंगल वायर की किसी पॉइंट पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, किसके लिए, एक कंप्लीट चार्ज वायर की वजह से। तो ये सिचुएशन ड्रॉ होती है। गॉस थ्योरम का आपका क्या आता है, फर्स्ट एप्लीकेशन आता है। ओके, अगर ये आपको समझ में आया तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, इसको अच्छे से आपको समझना है। कई बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर आपका ये एग्जाम में आ चुका है। सिंगल चार्ज वायर का हमें क्या करना है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, बट गॉस थ्योरम का आपने यूज करना है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको नोट्स बनाइएगा। नोट कर लिया अगर आपने तो इसको मैं साफ करता हूँ, अच्छे से इसको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये तो था फर्स्ट सिचुएशन, हमने क्या किया, एक चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया किसी पॉइंट के ऊपर। देखिए गॉस थ्योरम के ही अगले एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कंसेप्ट आता है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट क्या है, चार्ज शीट है। क्या है, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है। देखिए तो कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसकी वजह से क्या करना है, किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए ड्रॉ करके चलता हूं मैं, मेरे पास ये एक शीट है इस तरीके की, चलो यहाँ इस तरीके की एक शीट है, साफ साफ डायग्राम बनाना है आपको नोटबुक के अंदर। इस तरीके की शीट, वही सिचुएशन है। मैं कंसीडर करता हूँ कि कंप्लीट शीट पे कितना चार्ज है, हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, बट कितना है, कितना है, क्यू हम मान लेते हैं। क्या है, चार्ज हमने कंसीडर कर लिया कितना, क्यू। ओके, और क्या मानता हूँ, एरिया में कंसीडर कर लेता हूँ शीट का कितना, ए। क्यू इस शीट के ऊपर चार्ज है, ए इसका क्या है, एरिया है। किसी भी पॉइंट पे, या तो कोई पॉइंट इधर है P1, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या पॉइंट इधर है P2, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, सोचो क्या करें। ओके, ये शीट क्लोज सरफेस बना रही है, नो, मेरा हाथ है क्लोज सरफेस बना रहा है, नहीं बना। लेकिन मैं अगर इसको किसी सिलेंडर के अंदर, किसी क्यूब के अंदर, या सपोज करो किसी क्यूबॉइड के अंदर बंद कर दूं, तो मेरा हाथ क्या आ जाएगा, क्लोज शीट है नहीं, बट एक क्लोज सरफेस के अंदर जरूर आ जाएगा। तो वैसा ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिजिक्स प्योरली झूठ बोलती है, बोला कि होता नहीं है, ये शीट है एक, जैसे कि आपकी नोटबुक का एक पेज है, ये क्लोज शीट आप इसको नहीं बोल सकते, शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, या इधर। बोला कि ये क्लोज शीट नहीं बना रही, क्लोज सरफेस नहीं बन रही है, तो क्या करें, बोला कि इसको बंद कर दो एक सिलेंडर के अंदर।
इसको बंद कर दो एक क्यूब के अंदर, तो क्या होगा, ये खुद क्लोज नहीं होगी बट ये क्लोज सरफेस के अंदर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, तो हम ऐसा ही कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको भी एक सिलेंडर का कंसेप्ट मान करके उसके अंदर पैक कर दिया, ये लो जी, बिल्कुल हो गया। अब ये सिलेंडर के अंदर आ गया। अब सिचुएशन हमने क्या रखी, जितना एरिया इस सीट का है उतना ही सेम एरिया बेटा इस क्रॉस सेक्शन का है, उतना ही सेम एरिया डियर जेंटलमैन इस सीट का है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन का है। अब क्या हुआ, सीट कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। वेरी गुड, इधर आ गया। अगर ये सीट ऐसी रखी जाए तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड, इधर अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, यानी कि ये सिचुएशन आई। और थोड़ा याद करो, क्या बताया था, अगर क्लोज सरफेसेस हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। अगर सरफेसेस क्या हो, क्लोज, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड। इधर का एरिया वेक्टर नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड, इधर का एरिया वेक्टर नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड, ये सिचुएशन है। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या करो, गॉस थ्योरम अप्लाई करो। चलो जी करते हैं गॉस थ्योरम अप्लाई। चलो जी गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, अगर हम इसके ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो एक पॉइंट तो इधर है, एक पॉइंट इधर है, दोनों के लिए सरफेस इंटीग्रेशन करोगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। E डॉट ds फर्स्ट पॉइंट के लिए, वेरी गुड। E डॉट ds दूसरा पॉइंट P2 के लिए। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि दोनों साइड्स का सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल आना चाहिए 1 में एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। क्यों, किसका चार्ज है, सीट का चार्ज। किसका चार्ज है, सीट का चार्ज। मैं तुमसे पूछूं इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज हुआ, उतना ही चार्ज हुआ जितना सीट के ऊपर है, इसलिए वो पुट किया गया 1 में एब्सोल्यूट नॉट इनटू में चार्ज क्यू। चलो और आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं P1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में कितना एंगल है, तो आप पुट करोगे E ds cos 0 डिग्री, फर्स्ट पॉइंट P1 के लिए। ओके जी, इधर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में कितना एंगल है, तो सिचुएशन आएगा E ds cos 0 डिग्री फॉर पॉइंट P2 और ये इक्वल आएगा 1 में एब्सोल्यूट नॉट इनटू में चार्ज q। cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, दोनों टर्म्स को ऐड किया तो ये टर्म हो सकती है 2 इनटू में E ds cos 0 डिग्री और ये इक्वल आया 1 में E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। cos 0 कितना होता है 1, इसको बाहर निकालो, ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट वाली आउटसाइड आया, ds का करोगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आएगा 1 में एब्सोल्यूट नॉट इनटू चार्ज। अब ds क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है और इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा एरिया, और पहले ही बताया कि पूरे एरिया किसके बराबर है, इस सीट के एरिया के बराबर है। तो आप इस टर्म को पुट कर सकते हो 2e ds का इंटीग्रेशन यानी कि a इज इक्वल टू 1 में एब्सोल्यूट नॉट इनटू चार्ज q। ओके जी, और सोल्व करते हैं, ये दोनों टर्म्स उधर गया तो e इज इक्वल टू आया 1 में 2 एब्सोल्यूट नॉट चार्ज अपॉन ये एरिया डाउन में आ गया q बाई a। ओके, थोड़ा और सोचो, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहाँ लिखे, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। चार्ज अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का क्या मतलब है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि किसी सीट के ऊपर पर यूनिट कितना चार्ज लाई करता है, सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया E इज इक्वल टू 1 में 2e नॉट इनटू में सिग्मा। और इतने ये क्या हो गया, सिचुएशन आई कि अगर एक सिंगल वायर चार्ज था, एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर की, चार्ज से डिस्टेंस के स्क्वायर। और अगर आपके पास एक वायर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वायर से डिस्टेंस के। और आपके पास आया अगर एक सीट हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ वैरी करेगी, तो ये क्या हुआ, डिपेंड ही नहीं करती है डिस्टेंस के ऊपर। तो चाहे आप नजदीक में कोई पॉइंट लो चाहे दूर कोई पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और वैल्यू कितना निकल के आएगी, 1 में 2e नॉट इनटू में सिग्मा। सिग्मा क्या है, सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब आपसे कोई बोलेगी ये 2 का फैक्टर क्यों आया। देखो बेटा, ये मेरा हाथ एक सीट मानो, इसके लिए इधर कोई पॉइंट लो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके लिए इधर कोई पॉइंट लो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, लेकिन
इधर केवल इसकी बात करो तो दोनों के टोटल फील्ड का हाफ रहेगा, यानी कि क्या निकल के आएगी, एवरेज वैल्यू। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है या इधर है। टोटल आउटवर्ड पूछे तो क्या रहेगा, 2 का कंसेप्ट हट जाएगा, क्योंकि इधर भी हाफ है इधर भी हाफ, जितना इधर उतना इधर। टोटल आउटवर्ड पूछे तो ये 2 हट जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी 1/E0 इनटू सिग्मा। तो एक सीट का वन साइड में एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी आई, वो निकल के आई। देखिए फिर से देखते हैं, हमने कंसीडर किया कि एक सीट का एक क्रॉस एरिया कितना है, सरफेस एरिया A, उस सीट के ऊपर चार्ज कितना है Q। तो उसको चारों तरफ हमने एक क्लोज सरफेस बना दी, गॉसियन सरफेस बना दी, जिसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई कर सके। और इसके अब दो फ्री सरफेसेस हुई, तो दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सरफेस इंटीग्रेशन करो, यानी कि गॉस थ्योरम अप्लाई करो। इधर भी सेम सिचुएशन, इधर भी सेम सिचुएशन, यानी कि EDS दोनों का इंटीग्रेशन 1/4। अब इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में 0 डिग्री का एंगल, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में 0 डिग्री का एंगल, यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो टर्म बन जाएगी 2EDS cos 0 = 1/4। 2 और E ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन किया तो A आया, यानी कि सीट का क्या आया, एरिया, सरफेस एरिया। तो अब ये A और 2 उधर लेके जाओगे तो टर्म बन गया 1/2E0 Q/A। एंड चार्ज अपॉन पे एरिया, प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बोला, इक्वल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टी। तो टर्म निकल के आया 1/2 इनटू सिग्मा। ये एक सिंगल इनफाइनाइट चार्ज सीट है, उसकी वजह से उसके एक पॉइंट पे क्या आ गई, किसी भी एक पॉइंट पे, या तो सीट के उधर या सीट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, यानी कि ये गॉस थ्योरम का क्या है, सेकंड एप्लीकेशन। तो आज के लेक्चर को यही करते हैं फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे गॉस थ्योरम के कुछ मोर एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।